बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। हमारा टेस्ट योर सेल्फ चैप्टर नंबर 6 का टू बी कंटिन्यू था। बीच में काफ़ी गैप आ गया और मैं बुक कंप्लीट करवाने के चक्कर में जो है काम बीच में ही रह गया। तो चूँकि बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो अब टेस्ट योर सेल्फ जो रह गए थे 6 चैप्टर का पेज नंबर 132 का टेस्ट योर सेल्फ है। और इससे पहले भी अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं बना दूंगा। अब मेरे पास जो है वो यही आ रहा है पेज नंबर 132 का। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब चूंकि हमने ये चैप्टर बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं और आपको अच्छी तरह से इसका मालूम होगा, फिर भी पेज नंबर 127 पे है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन सेक्शन 6.2.4 दैट कंसंट्रेशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा देखें, आंसर में आपने ये नहीं लिखना कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आप डायरेक्ट लिख दें कंसंट्रेशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। ठीक है, इतना आंसर भी बहुत है। बकाया अगर आगे लिख दें इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक आप इसको पूरा लिख लेंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। ब्रॉस कंटेन्स 20% जिंक एंड 80% कॉपर। आइडेंटिफाई स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस सोल्यूशन। ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ सोल्यूशन। हम जैसे पीछे भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस के, सोल्यूट क्या होता है कि जिसमें हमें सोल्यूट जो है वो हमेशा स्मॉलर अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है सोल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ ब्रास जो है 20% है, ज़ाहिर है ये स्मॉलर है तो ये सोल्यूट हुआ, जबकि कॉपर 80% है तो ये लार्जर है तो ये सॉल्वेंट हुआ। एक इसका क्वेश्चन हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड उन्होंने इसी में पूछा था आल्सो राइट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये किस किस्म का सॉल्यूशन है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है। हम ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, इसको हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक डिफरेंस बताना है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं पेज नंबर 124। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जब सोल्यूट कम अमाउंट होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, यहीं तक लिखिएगा। नीचे है वेयर एज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जहाँ पे अब ये कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हो गई कि जहाँ सॉल्वेंट जो है वो कम होगा और सोल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपने डिफरेंस करके दोनों का लिख देना है, जैसे डिफरेंस लिखते हैं, एक ही डिफरेंस मांगा गया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूटेड 2m और 3m। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन यानी ज़्यादा होगा, जिसमें सॉल्वेंट अमाउंट आपका सोल्यूट का अमाउंट कम होगा और आपका जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए सॉल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो 3m है इसको हम कहेंगे ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, आप उसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 124 भाई, जहाँ हमने इनका डिफरेंस लिखा था तो लिखा है लाइक एडिंग मोर वाटर टू अ सॉल्यूशन, तो उसको भी डाइल्यूट कहते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा हो। तो 3m में ज़ाहिर है वो ज़्यादा है तो इसलिए इसको हम 3m जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज़ कॉन्सेंट्रेशन 1.2 मोलरिटी है। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन दिस सॉल्यूशन। तो देखें, हमें मास मालूम करना है, तो मास का जो फार्मूला है आपको अच्छी तरह पता है, इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स तो हमें दिए हुए हैं, मोलरिटी जो है यानी मोल्स में दी हुई है 1.2। ठीक है,
और मास ऑफ NaOH हमें मालूम करना है, तो हमें मोलर मास मालूम करेंगे पहले NaOH का। तो हमने फार्मूला लिख दिया, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ NaOH आपको मालूम है Na23O16H1 प्लस किया 14 ग्राम या मोल आ गया। तो अब फार्मूला पुट किया तो हमारे पास मोलैरिटी या जो मोल्स हैं 1.2 है मल्टीप्लाई बाय 40, तो 48 ग्राम जो है वो हमारे पास NaOH आ गया। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम शुगर इन 140 ग्राम वाटर। ठीक है, अब ये पहले भी मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन आज भी क्वेश्चन की आंसर की तरफ जाने से पहले पेज नंबर 128 पर एग्जाम्पल है 6.3% बाय मास। यहाँ देखें, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम वाटर। ठीक है, तो अब 15 ग्राम है, उसको हमने 110 ग्राम वाटर है, तो हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें, जब 110 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर जब हम 15 ग्राम मास ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर देंगे तो टोटल जो है मास ऑफ सॉल्यूशन वो 125 ग्राम हो जाएगा। ये बात समझाने की है। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल। ठीक है, तो क्या हुआ, 15 और प्लस 110 किया तो 125 हो गया। तो 15 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12% उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो अब आप जो है हमारा जो न्यूमेरिकल है इसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें भी देखें, हमारे पास मास ऑफ शुगर 10 ग्राम है और मास ऑफ वाटर 140 ग्राम है, और हमें जो है परसेंटेज मालूम करनी है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 10 ग्राम मास ऑफ शुगर और 140 ग्राम मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम हो गया। ठीक है, तो फार्मूला वही होगा, परसेंटेज M/M इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 डिवाइडेड बाय 150, मैंने पहले गलती से 140 लिख दिया था, 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 का 0 150 के 0 से कट हो गया, तो 100 था 100 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। फिर इसको हमने 5 के टेबल से किया तो हमारे पास 20/3 आ गया, और 20 को हमने 3 से लेफ़्ट साइड पर देखें तो मैंने डिवाइड किया तो 6.66 आ रहा है, यानी 6.67 हमारा आंसर आ गया परसेंट में। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, A student asked to prepare 10% mass over mass solution of sugar. How much solvent will be required to prepare this solution? तो हमें जो है इस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए कितना जो है वो सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको भी समझने के लिए आप पहले आ जाएंगे, इसको भी जो है आपने समझना है। और ये आपका पेज नंबर 127 पे देखें, मास बाय मास परसेंट देखें, it is the mass of a solute in gram dissolved in 100 gram of solution. For example, 5% mass over mass sugar solution means that 5 grams of sugar dissolved in 95 grams of water to make 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात समझ रहे हैं, अगर हमें कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ग्राम ही होता है नॉर्मली, तो अब जितनी परसेंट दी होगी इसका मतलब है कि वो ग्राम है, और रिमेनिंग जो है मैं 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की मिकदार आ जाएगी। जैसे ये 5% था ग्राम शुगर, तो कितने में करना है, 100 में से -5 करेंगे तो 95 ग्राम। इसी तरह जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें भी आप देखें कि हमें दिया हुआ है 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, और हमें सॉल्वेंट, हाउ मच सॉल्वेंट विल बी रिक्वायर। अब सोल्यूट आपको पता है 10% है, कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट बताना है। तो अमूमन 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार होता है, तो 100 में से हम 10 ग्राम, 10% को हम 10 ग्राम सपोज़ करेंगे, तो 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। अब 90 ग्राम सॉल्वेंट और 10 ग्राम सोल्यूट प्लस हुआ तो 100 ग्राम सोल्यूशन आ गया। तो आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। पेज नंबर 132 का टेस्ट योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।
और कौन कौन से चैप्टर, अब मैं तो 6 के बाद ये जो है 7 और 8 के जो हैं वो आपको टेस्ट योर सेल्फ इंशाल्लाह जल्द से जल्द करवा दूंगा। अगर कोई और चीज़ मिसिंग है तो आप मुझे वो रिमाइंड करवा दीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह साथ के साथ मैं आपको करवा दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।